अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ये वाला चैप्टर जो इंटीग्रेशन से भी रिलेटेड है। इंटीग्रेशन से रिलेटेड है मतलब आप इंटीग्रेशन कर लिया तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको करने सुविधा होगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन आपको ठीक से हो गया तो ये वाला आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का 9.6 एक्सरसाइज 9.6 है ये वाला चैप्टर। डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमको जानना ये ज़रूरी है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होता है, ठीक है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी तरह से होता है, जैसे देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे होते हैं, ऐसे फॉर्म में रहता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। मतलब आपको ऐसे ही तरह से दिया जाएगा कि dy बाई डी एक्स है। आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि dy बाई डी एक्स इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। इधर 1 है। अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2 कॉमन लेता, फिर भी इसको 2 क्यू से डिवाइड कर देता, ठीक है। पी से भी डिवाइड कर देता, ठीक है। मतलब इसका डी वाई बाई डी एक्स इसका कोफिशिएंट जितना हो मतलब 1 हो, ठीक है। इधर 1 है तो मतलब 1 ही होगा। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में वैसे ही तरह से आपको पुट करना होगा। अगर y के साथ y के पहले मतलब जो होगा वो p का वैल्यू होगा और इजिकल टू q। मतलब q अगर q इक्वल्स टू दिया होगा cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो q इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स, p इक्वल्स टू 2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आपको सॉल्व करना होगा, बहुत ईजी है। देखिए ध्यान से देखना, ठीक है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू साइन एक्स। मतलब आपको dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। मतलब सिंपल जैसा फॉर्मूला में है वैसे ही दे दिया। मतलब हमको ये तो हमको पता चल गया कि p का वैल्यू 2 होगा और q का वैल्यू साइन x होगा। ये तो हम समझ पाया ना, ठीक है। ये तो हम समझ पाया p का वैल्यू 2 है और q का वैल्यू साइन x है, तो ठीक है। अब हमको करना ज़रूरी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो if, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले आपको निकालना होगा कि e इसका पावर p है, ठीक है। इसका पावर p, इसका इंटीग्रेशन, हाँ, p dx, ठीक है। p dx इसका इंटीग्रेशन e का पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। मतलब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e इसका पावर p का मतलब p का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है, 2 dx, ठीक है। तो e का पावर कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक है ना। ओके, e का पावर 2x हो गया। अब आपको करना होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये वाला तो x का कोफिशिएंट है, हाँ, x तो है ना, ये तो x का वेरिएबल है। तो आपको इसका जो सॉल्यूशन आएगा वह ऐसे ही आएगा y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई एफ, ठीक है, आई एफ इंटू क्यू डी एक्स, ठीक है। ये आपको सॉल्यूशन आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपको याद रखना होगा, जैसे डीप में मत जाओ, बहुत ही हार्ड लगेगा, ठीक है। पहले ऐसे ही तरह से समझना होगा, फिर से हम आडी शर्मा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हमको पहले करना ये ज़रूरी है कि आई एफ, ठीक है। आई एफ कुछ नहीं है, आई एफ का मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका पावर ई का पावर इसका p इंटू डी एक्स। अगर यहाँ पर x रहता तो इसका dy कर देता, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e का पावर
2dx, ठीक है, ई का पावर इंटीग्रेशन 2dx, तो मतलब e2x है, ठीक है ना। तो मतलब y इंटू ई का पावर 2x इंटीग्रेशन दे दिया, ठीक है। साइन एक्स, क्यू का वैल्यू कितना है भाई, साइन एक्स है, और इधर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e2x dx, ठीक है। अब हमको करना है ये, इसका वैल्यू हमको पता चल गया तो बस कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो इंटीग्रेशन ही है ना, तो इंटीग्रेशन आ गया तो आपको ये भी आ गया, ठीक है। बहुत इजी है, ये वाला आपको अच्छे से करना होगा। देखिए कैसे करना होगा। तो दोस्तों देखिए कैसे होता है ये वाला इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम आई मान लेते हैं, ठीक है। आई इक्वल्स टू ई का पावर 2x, इधर साइन एक्स, ठीक है, dx। तो क्या होगा, तो पहले आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स आ जाएगा, आई लेट, ठीक है, आई लेट, तो मतलब इनवर्स तो नहीं है, लॉगरिथम भी नहीं है, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, तो आपको ट्रिगोनोमेट्री आ जाएगा, फिर होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है, ई का पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का क्या डेरिवेटिव, ठीक है, फिर भी ई का पावर 2x इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। बहुत ही ईजी है। आई इक्वल्स टू सॉरी आई इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स लिख दिया, और इधर क्या होगा 1/2 2x होगा, 1/2 ई का पावर 2x, और इधर साइन एक्स का वैल्यू साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, बहुत इजी है, कॉस एक्स है, और इधर ई का पावर 2x, मतलब इसका इंटीग्रेशन 1/2 ई का पावर 2x dx, ठीक है। बहुत इजी है। आई का वैल्यू हमको ऐसे लिखना होगा 1/2 साइन एक्स ई का पावर 2x, ठीक है, 1/2 -1/2, और इधर है cos x, और इधर है ई का पावर 2x। तो बहुत इजी हो गया, देखिए बहुत इजी है, 1/2 साइन एक्स, इधर ई का पावर 2x, इधर -1/2 बाहर में आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, और इधर अब हमको ए वाला कैलकुलेट करना होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये वाला हमको कैलकुलेट करना होगा, लेकिन ए इक्वेशन रहेगा, ठीक है ना, ये इक्वेशन रहेगा, cos x ई का पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए cos x ई का पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x इधर लिख दिया, ठीक है, ई का पावर 2x इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, इधर माइनस है cos x का डेरिवेटिव, इधर इंटीग्रेशन ई का पावर 2x, इधर dx, इधर dx, ठीक है। ये तो बहुत ही आसानी है, cos x लिख दिया 1/2 ई का पावर 2x प्लस साइन एक्स हो गया, क्योंकि ये cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, और इधर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1/2 ई का पावर 2x dx, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम ऐसे लिखेंगे, तो आई का वैल्यू कितना आ गया, आई का वैल्यू कितना आया 1/2 साइन एक्स ई का पावर 2x, ठीक है, 1/2 साइन एक्स ई का पावर 2x, ठीक है। फिर से क्या है, उसके बाद क्या है 1/2 -1/2, ठीक है। तो उसका वैल्यू लिख दीजिए cos x 1/2, ठीक है, 1/2 e2x, ठीक है। तो प्लस ये वाला हमको तो बहुत इजी लगा, हाँ 1/2 तो बाहर में आ जाएगा, तो साइन एक्स ई का पावर 2x डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू माना क्या माना था हम, साइन एक्स ई का पावर 2x, ठीक है। तो 1/2 साइन एक्स ई का पावर 2x 1/2 तो कितना होता है 1/2, ठीक है, cos x लिखते हैं, फिर से लिखते हैं ई का पावर 2x/2, तो इधर क्या लिखेंगे 1/2 इंटू आई, क्यों आई क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन साइन एक्स
ई का पावर 2x इक्वल्स टू आई हम माना था, ठीक है ना, इसीलिए आई लिख दिया। तो आई इक्वल्स टू 1/2 ई का पावर 2x साइन एक्स 1 बाई, ठीक है, तो कॉस एक्स ई का पावर 2x 4 लिखा, तो इधर 1/4 लिखा, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 होता है। अब हमको ये वाला इक्वेशन, ये वाला आई वाला पार्ट हमको इधर लेना होगा, ठीक है ना। तो कितना होगा 1/4 मतलब I/4 माइनस I/4, तो इधर चला आएगा तो क्या होगा 5I/4। बहुत इजी है। e/2x 4 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा 2 sin x होगा और इधर cos x होगा। बहुत इजी है और 4 काट जाएगा, ठीक है ना। आई का वैल्यू कितना होगा ई का पावर 2x बाई 5 2 sin x माइनस cos x। बहुत इजी है। आई का वैल्यू कितना आ गया ई का पावर 2x बाई 5 2 sin x माइनस cos x हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो ई आई का वैल्यू आ गया। अब हम क्या माना था, अब हम माना था कि y इंटू ई का पावर 2x और इसका वैल्यू तो वो आ गया, फिर हम करेंगे, ठीक है। प्लस सी लिखना हम भूल गए ना, ओ सॉरी प्लस सी ओके, प्लस सी लिखना भूल गए थे, प्लस सी ओके, प्लस सी। तो ठीक है, ऐसे लिख दिया y इंटू ई का पावर 2x, ठीक है, ई का पावर 2x बाई 5 2 sin x माइनस cos x प्लस सी, ठीक है, लिख दिया। तो y इक्वल्स टू कितना होगा, y इक्वल्स टू कितना होगा 1/5, ठीक है, 2 sin x माइनस cos x प्लस सी लिख दिया ई का पावर माइनस 2x, क्योंकि सी बाई ई का पावर 2x है तो मतलब 1 -2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमको आंसर आ गया है। बहुत ही ईजी है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए हमको प्रैक्टिस करना ज़्यादा करना होगा, ठीक है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए dy/dx, ठीक है। तो dy/dx प्लस 3y इक्वल्स टू ई का पावर -2x, मतलब अब p का वैल्यू 3 है, q का वैल्यू ई का पावर -2x है। इतना दूर तो हमको समझने आ गया, ठीक है, इतना दूर तो हम समझ गए। p का वैल्यू 3 है, q का वैल्यू ई पावर -2x है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा ई का पावर p dx, ठीक है। ई p का वैल्यू 3 है, ठीक है, 3 है और उधर dx है, तो कितना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई का पावर 3x। तब हम करेंगे y इंटू 3x ई का पावर 3x और इधर q लिख दीजिए -2x dx है, ठीक है। तो अब हम क्या कर दिया ई का पावर 3x, ठीक है, y इंटू ई का पावर 3x। अब हम 3x माइनस 2x कितना होगा ई का पावर x होगा। ये तो बहुत ईजी है, पहले से भी ईजी है। ई का पावर 3x ई का पावर x प्लस सी, ठीक है। तो y इक्वल्स टू कितना होगा -2x सी ई का पावर -3x, ठीक है। ये तो बहुत इजी है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, dy/dx प्लस y/x इक्वल्स टू x², ठीक है। तो p का वैल्यू कितना होगा 1/x होगा, ठीक है ना, 1/x इंटू y ऐसे लिख सकते हैं। और q का वैल्यू x² है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे होता है ई का पावर 1/x इंटू dx, ठीक है, मतलब p dx, ठीक है। 1/x मतलब log ऑफ x,
लॉग ऑफ एक्स, तो कि क्या होगा, एक्स हो जाएगा। देखिए ई का पावर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर मान होगा। ई का पावर ई का पावर 3 लॉग एक्स है तो मतलब क्या होगा, ई का पावर लॉग एक्स क्यूब हो जाएगा, मतलब एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब ई का पावर लॉग ऑफ एक्स है तो मतलब इसका वैल्यू एक्स होगा। चलिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ एक्स। ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ एक्स, तो वाई इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर लिख दिया, इधर एक्स लिख दिया डी एक्स। ठीक है, बहुत ईजी है। देखिए दोस्तों, बहुत ईजी है। वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, तो वाई इंटू एक्स एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा, एक्स पावर 4/4 प्लस सी, तो वाई का वैल्यू कितना होगा, एक्स क्यूब बाई 4 और इधर सी एक्स का पावर -1। ये आंसर होगा, बहुत ही आसान है। ठीक है भाई, क्लास 4 का नहीं, सॉरी क्वेश्चन 4 का सॉल्व करते हैं जल्दी। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस सेकेंड एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 10x, मतलब अब p का वैल्यू सेकेंड एक्स आ गया, q का वैल्यू 10x आ गया। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको करना होगा e का पावर p dx, e का पावर सेकेंड एक्स dx। ठीक है दोस्तों, तो सेकेंड एक्स dx ये क्या होगा, लॉग ऑफ सेकेंड एक्स लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस 10x। देखिए इसका वैल्यू ये होगा सेकेंड एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस 10x। कैसे होगा, देखिए अगर इसका हम लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस 10x का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होगा, सेकेंड एक्स प्लस 10x कर लिया, फिर से सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव करिए, सेकेंड एक्स 10x, तो 10x का डेरिवेटिव कितना होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब सेकेंड स्क्वायर सेक एक्स कॉमन लीजिए, 10x प्लस सेक एक्स। ठीक है, तो सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस 10x कट गया ना, तो सेक एक्स हुआ, तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस 10x। ये लिखना मत भूलना। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स मतलब क्या होगा, ई का पावर लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस 10x। ठीक है, ये तो लिख दिया, बहुत इजी है। मतलब हम क्या बोला था पिछले वाला क्वेश्चन में, ई का पावर लॉग समथिंग हो तो मतलब समथिंग जो होगा वो समथिंग लिखना होगा, सेकेंड एक्स प्लस 10x, मतलब हमको आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमको आ गया, हमारा आ गया सेकेंड एक्स प्लस 10x। ठीक है, तो y इंटू सेकेंड एक्स प्लस 10x लिख दिया, y इंटू आई एफ, अब आई एफ इंटू क्यू उसका इंटीग्रेशन, आई एफ कितना है, सेकेंड एक्स प्लस 10x। ठीक है, ये तो लिख दिया, और क्यू का मतलब 10x dx। तो दोस्तों हम इसको कैलकुलेट कर लिया, तो सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। ठीक है ना, इसको अच्छे से कैलकुलेट करना होगा, मतलब इंटीग्रेट आपको करना होगा, तो सेकेंड एक्स प्लस 10x इंटू 10x। ठीक है, तो ये वाला कर लेते हैं, सेकेंड एक्स 10x, ठीक है, dx लिख दिया। ठीक है, और इधर 10 स्क्वायर एक्स dx, तो सेकेंड एक्स 10x किसका है, सेकेंड्स के है। ठीक है, और 10 स्क्वायर एक्स तो नहीं होगा, तो इसीलिए हमको सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 इन द टर्म ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो इधर dx। ठीक है, सेकेंड एक्स लिख दिया, सेकेंड सेक स्क्वायर एक्स मतलब सेकेंड स्क्वायर एक्स इसका 10x का है। ठीक है, 10x का है, इधर -x हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, बहुत ही ईजी है, y इंटू सेक एक्स प्लस 10x
उसका वैल्यू कितना आ गया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अब हम कैसे कर सकते हैं, y इक्वल्स टू ऐसे भी कर सकते हैं 1 प्लस एक्स माइनस सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, सी बाई सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, बहुत ईजी है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इंटू सेकेंड एक्स माइनस टेन एक्स, सी सेकेंड एक्स माइनस टेन एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला भी हो सकता है, ठीक है, ये वाला भी ऐसे ही ठीक होगा। तो चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, हाँ वो वाला क्या था, dy बाई डी एक्स, उसका कोफिशिएंट कितना था, इसका कॉपी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स का इसका कोफिशिएंट बस एक हो, ठीक है, 2 भी होगा तो आपका 2 कॉमन लेना ज़रूरत होगा, आपका फ़र्ज होगा, ठीक है। तो cos स्क्वायर एक्स इसको क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। तो cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स वाई इंटू कॉस वाई बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो सेकंड स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है, टेन एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, टेन एक्स 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स मतलब सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है ना दोस्तों, टेन एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू वाई मतलब p का वैल्यू सेकेंड स्क्वायर एक्स है और q का वैल्यू सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। ये वाला देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, इसका e का पावर क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो मतलब e का पावर टेन एक्स, बहुत ईजी है। तो आपको वो वाला आंसर आपको मतलब y इंटू ई का पावर टेन एक्स। तो q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। अब आपको लिखना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ई का पावर टेन एक्स और इधर डी एक्स लिख दिया, बहुत इजी है, बस आपको दिमाग खटाना है। तो ये वाला आपको अच्छे से करना होगा। तो मतलब देखिए सबसे पहले आपको फंडामेंटल क्लियर करना होगा, फंडामेंटल मतलब मौलिक बोलता है ना, मौलिक थिंग्स आपको सबसे अच्छे से करना होगा। मतलब इंटीग्रेशन इसका फंडामेंटल है, क्या है, इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आ गया तो ये आ गया। तो देखिए सेकेंड स्क्वायर एक्स टेन एक्स ई का पावर टेन एक्स डी एक्स। तो ये वाला सेकंड पेज में करते हैं, देखिए ठीक है ना दोस्तों। तो मान लेते हैं टेन एक्स इक्वल्स टू टी, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है दोस्तों। तो सेकेंड स्क्वायर डी एक्स इसका मतलब है सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका मतलब है डी टी, ई का पावर टी और टेन एक्स का मतलब टी, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए टी होगा तो ई का पावर टी डी टी, टी का डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन और इसका ई का पावर टी डी टी इसका इंटीग्रेशन। तो क्या होगा, टी ई का पावर टी होगा और इधर वन है मतलब टी का डेरिवेटिव तो वन होगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, मतलब आपको ई का पावर टी होगा डी टी होगा, बहुत ही ईजी है, टी ई का पावर टी प्लस सी। तो मतलब क्या होगा, ई का पावर टी माइनस वन कॉमन में आ गया, ठीक है, ई का पावर टी का मतलब टेन एक्स, इधर टेन एक्स माइनस वन प्लस सी, ठीक है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही। ई वाई इंटू क्या था, वाई इंटू ई का पावर टेन एक्स
ठीक है ना। y इंटू ई का पावर 10x, ई का पावर 10x और ई का पावर 10x इधर 10x माइनस 1 प्लस सी। तो y का वैल्यू अच्छे से निकल सकते हैं, 10x हो जाएगा, 10x माइनस 1 हो जाएगा और c का वैल्यू माइनस 10x हो जाएगा। बहुत इजी है, ये वाला आपको अच्छे से याद करना होगा। तो देखिए फिर से आपको याद कर देते हैं, मतलब रिवाइज, ठीक है। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे टाइप का होता है क्यू, ठीक है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। हाँ, आपको ऐसे ही तरह से ही देगा, मतलब इसका dy बाई डी एक्स इसका कॉफिशिएंट 1 होना होगा। अगर यहाँ पे 2 हो तो आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, फिर भी आपको इसका मतलब डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स इसका कॉफिशिएंट 1 होना ज़रूरी है। यस, तभी इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जा सकता है, ठीक है। अगर आपको डी एक्स बाई डी वाई आ गया, इधर आपको क्या होगा, पी का वेरिएबल एक्स होगा, इसका क्यू, ठीक है। इधर एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि इधर डी एक्स है। अगर यहाँ पे तो जो है आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे करना होगा, ई इसका इंटीग्रेशन, अगर यहाँ पे y है तो p dx, अगर यहाँ पे x होता मतलब e का पावर p dy, ठीक है। ये आपको आ गया, तो ये आपको अच्छे से याद आ गया, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ठीक है। अगर वो वाला dy में रहता तो dy, कोई बात नहीं, वो वाला dy जैसे ही आपको क्वेश्चन में देगा, ठीक है, यही वाला आपको आंसर में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही दोस्तों हेल्प किया आपको। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा सब्सक्राइब बहुत कम है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझको मोटिवेट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो मिलते हैं, तो ठीक है। थैंक यू दोस्तों।